बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नोमान। आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं 3.6 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन के, जिसमें हमें लिमिट्स दी हों, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। सेम यही अगर आप 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देख लें तो आपको ये वाली वीडियोस और ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप 3.2 एंड 3.3 को अच्छे तरीके से देखेंगे तो 3.6 भी आपकी हो जाएगी, 3.7 भी हो जाएगी, इसी मेथड से 3.8 भी हो जाएगी। तो आप काइंडली उसको अच्छे तरीके से देखें उन वीडियोस को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब देखें हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल यही 3.2 वाला एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स। अब ये जब इंटीग्रेशन हमने ले ली तो इसका हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे इस फॉर्म में, ब्रैकेट्स की फॉर्म में। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। अब देखें हम x की जगह, किसकी जगह, x की जगह हम अपर लिमिट पहले पुट कर रहे हैं। अपर लिमिट हमारे पास 2 है, 1/3 को बाहर निकाल दिया, लोअर लिमिट 1 है। उसके बाद प्लस x की जगह 2 पुट कर रहे हैं और इसी तरह x की जगह 1, 2 - 1 हमारे पास ये आ जाएगा 1/3, 8 - 1 + 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7/3 + 1। तो ये आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 10/3 आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी देखें सेम ऐसे ही x पावर 1/3 + 1 है, तो आपने इनको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद इसकी पावर में एक ऐड, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर। x के 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। अब हम अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, तो अब हम पुट करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3 4/3 इसमें लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 + 1। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास अपर लिमिट क्या है 1 माइनस लोअर लिमिट होल पावर 4/3, ये हमारे पास कैंसिल हो गए, क्या बनेगा 1 - 1 जो कि इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो आप पास ये क्या बन जाएगा, =2 बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पास है -2 to 0 1/2x - 1 होल का स्क्वायर। अब देखें फंक्शन को हमने ऊपर ले गए तो पावर क्या हो जाएगी -2, फंक्शन का की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये फंक्शन में एक पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर, सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ -1 और -1 आया है, लिमिट है हमारे पास 0 से -2। जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट 0 है, x की जगह 0 पुट करेंगे और लोअर लिमिट -2 है, तो आप पास ये क्या आ जाएगा 1/-1 -1/-1 तो आप पास ये आ जाएगा जी -1/1/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पास -1/2 × 2/5, ये कैंसिल हो गया, 2/5 आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है √3 - x और -6 से 2 है। अब देखें, अब आप इधर भी आप अप्लाई करेंगे, फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव हमें -1 चाहिए, विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या चाहिए -1, तो माइनस से बाहर लिखेंगे और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर लिख देंगे। तो हमारे पास ये 3/2, ये भी क्या आ जाएगा 3/2, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 और ये 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, तो आप पहले अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 + 6 होल पावर 3/2, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, आप पास 3 क्यूब आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 27। 1 - 27 किसके इक्वल आ जाएगा 26 के इक्वल, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52/3 आ जाएगा आंसर जी। आप पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप पास इंटीग्रेशन ऑफ 1√5 √2t - 1 होल का क्यूब dt। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर है, पावर क्या बनेगी 3/2 बनेगी जी। आगे इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, और इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास 5/2 5/2, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/5 बन जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल, 1/5 आ जाएगा। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें,
देखें आपके पास अपर लिमिट क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे 1, तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल पावर 5/2 माइनस 1 आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास क्या बन जाती है, पावर 1/2। अब इसका आगे डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, तो 2x होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे पास तो ओनली x था, इसको हमने पहले आगे लिख लिया। इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर लिखेंगे, हमारे पास 3/2/3/2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब आप इसमें पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी आप पुट करेंगे, देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी अपर लिमिट हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट 5, और लोअर लिमिट क्या थी, ये वाली थी। अब इसको आप सॉल्व कर लें, हमारे पास ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, इसका 4 माइनस 1 आ जाएगा, ये 4 पावर 3/2, ये 3 पावर 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 माइनस ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 होल पावर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3, और इसको लिख सकते हैं 8। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है x/x² + 1। अब आप ज़रा गौर करें, नीचे फंक्शन x² + 1 की फॉर्म में है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं पावर -1 होगी, अगर हम इसका आगे डेरिवेटिव भी बना लेते हैं तो फंक्शन की पावर आगे उसका डेरिवेटिव तो पावर में एक ऐड होगा, -1 + 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, इसलिए हमारे पास ये वाला रूल फेल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास फंक्शन है जी, ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, ये आपका फार्मूला है, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ये नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो सी हमारे पास ये ऑलरेडी लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें, लोअर लिमिट हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे, माइनस अपर लिमिट हमारे पास क्या है जी, 1 है, तो आप उसको पुट कर देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 2, और इसका क्या आ जाएगा, 1 + 2, तो ये नेचुरल लॉग 6 आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 3। अब लॉग का रूल है, अगर माइनस हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं, तो आप पास ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 2 से 3x - 1 और x होल का क्यूब, देखिए सॉरी होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सेपरेट सेपरेट, x² के इंटीग्रेशन, 1 के इंटीग्रेशन, और x पावर, इसको हम क्या करेंगे, x पावर -2 कर लेंगे, और ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन आएगी। अब देखें x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, x1 की इंटीग्रेशन x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x³/3 मीन के लिमिट्स हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1/x आ जाएगा -1। अब हमारे पास है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पे सेपरेट लगेगी, इस पे भी सेपरेट लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पे सेपरेट लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, 27 - 8 2 1/3 -1/2। आप इसका एलसीएम ले लें, 19/3 -2 -1/3 + 1/2, तो आप 38 -12 -2 + 3/6 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 27/6, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9/2। अब ज़रा गौर करें ये वाले क्वेश्चन पे, फंक्शन की पावर है हमारे पास x² + x + 1, आगे उसका डेरिवेटिव हमारे पास देखें x² + 1/2 है, तो आप इनको रीअरेंज कर लेंगे, इनको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आप पास यहाँ क्या बन जाएगा, 2x + 1, ये 1/2 आप बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें फंक्शन की पावर बन गई, आगे उसका डेरिवेटिव, विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 1, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, और इक्वल टू मीन के 1/2। अब ये देखें आपके पास 3/2 बन गया, इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपके पास 2 से कैंसिल, 1/3। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखें अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करने लगे हैं, अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट -1 है। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये √3 पावर क्यूब आ गई, और इसका आंसर हमारे पास -1 आ गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 3 √3 -1,
ओवर 3। अब हम इसको सेपरेट जो है हर एक के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी देखें। 0 से 3, अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। आपने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो अब देखें 9 को हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर बना लेंगे। अब ये a बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/a 1/3 टेन इनवर्स एक्स ओवर ए एक्स ओवर 3। अब आप लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट हमारे पास 3 है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। जी जब आप ये लिमिट पुट करेंगे ये 1 बनेगा, ये टेन इनवर्स 0 बनेगा, तो ये 1 किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स पाई/4 मिन के 45 डिग्री के, और 0 पे 0 ही होगा, तो ये आप पास सॉल्व होकर पाई/12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आप पास कॉस टी। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन टी। तो अब आपने ये अपर लिमिट पाई/3 है, लोअर लिमिट पाई/6 है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2, तो आप पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब देखें x प्लस 1 और x होल पावर 1/2 है, 1 माइनस 1 ओवर एक्स है। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप इसके x की पावर ऊपर ले जाएं तो आप पास क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा। देखिए ना, आप पास x पावर -1 है, तो आप इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो आप पास क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -1 ओवर x पावर 2 बन जाएगा, मीन के ये वाला फॉर्म। अब ये बना बनाया क्वेश्चन है, देखें जी, फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है। आप चाहे ये वाला स्टेप ना करें, आप डायरेक्ट जो है इसकी पावर में एक ऐड कर दें, डिवाइड में वही पावर लिख दें। अब उसके बाद आप पास ये क्या बन जाएगा, 3/2, ये भी 3/2 बन जाएगा, तो ये आप पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इसको आपने पहले रेसिप्रोकल कर देना है, 2/3 बाहर आ जाएगा। अब आप अपर लिमिट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसको आप सिंपलीफाई कर देंगे, आप पास स्क्वायर रूट 5/2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2 होल पावर 3 आ जाएगी। अब आप ये क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 पावर 3 जो है ये क्या होती है, 5 स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये आप पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आप पास सिंप्लीफाई होकर ये आप पास 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 जो है आप पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेचर लॉग एक्स, ये आपका 3.4 का क्वेश्चन है। तो इसमें आप पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, आईलेट, मीन के इसमें आप वर्ड यूज़ करते हैं आईलेट। आई का मीनिंग है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप देखें हमारे पास ये लॉगरिथम फंक्शन है और ये 1 जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन पहले है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है, तो हम इसी तरतीब वाइज इसे लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड की इंटीग्रेशन वैसे की वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और होल की इंटीग्रेशन। अब आप ज़रा गौर करें, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन x आएगी, होल की इंटीग्रेशन के साथ भी हम लिमिट लगाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। 1/x को 1/x से कैंसिल कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, ये हमारे पास 1 के इक्वल है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। अपर लिमिट हम पुट कर देंगे, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, और माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या है जी, 1 है। तो यहाँ हम जो है इस पर माइनस भी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब देखें ज़रा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग 2 -2, और नेचुरल लॉग 1 पे 0 होता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 नेचुरल लॉग 2 -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ x/2 है, ये इंटीग्रेशन ऑफ x/2 की इंटीग्रेशन होती है, ये वैसे का वैसे ही फंक्शन, और पावर का डिवाइड में डेरिवेटिव, जब डिवाइड में डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। इसी तरह इंटीग्रेशन ये वैसे के वैसे ही, और पावर का डिवाइड में डेरिवेटिव ये क्या आएगा, -1/2, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे।
जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये 2 आएगा और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आप देखें, अब आप यूज़ करें अपर लिमिट 2 और माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह अपर लिमिट -2 एंड लोअर लिमिट। हमारे पास ये 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, हमारे पास e पावर 1 आ जाएगी और -1 प्लस 2 e पावर -1 प्लस और माइनस और e पावर 0 आ जाएगी। जी e पावर 0 होगी, वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। अब देखें, अब आप इसको कर लें सॉल्व, तो हमारे पास e-1 प्लस 2 e पावर -1 अब आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या 2 कॉमन निकाल लें, तो e-1 प्लस e पावर -1 e पावर -1 क्या होता है? 1 ओवर e। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, e स्केयर प्लस 1 माइनस 2e ओवर e, तो आप पास के क्या आ जाएगा जी? 2 ओवर e स्केयर -2e प्लस 1। ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है? e-1 होल के स्केयर का। नेक्स्ट है आप पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें, अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई/4 है। तो अब आप कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, कॉस कॉस से कैंसिल, 1 ओवर कॉस बच जाएगा। यहाँ से आप पास साइन ओवर कॉस। अब आप पास 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है? सीकेंड के इक्वल। साइन ओवर कॉस टेन के इक्वल है। अब सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और सीकेंड थीटा टेन थीटा की इंटीग्रेशन है सीकेंड थीटा। अब आप ये अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये देखें अपर लिमिट पाई/4 ये पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दी। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। अब हमारे पास सेकंड पाई/4 पे होता है स्क्वायर रूट 2। आप कॉस का जो पाई/2 मीन के पाई/4 निकालेंगे तो आप पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे स्क्वायर रूट 2। टेन का आप पास 1 होता है, सीकेंड 0 पे आप पास 1 है, कॉस 0 पे आंसर निकाल लेंगे तो सीकेंड 0 का आंसर आ जाएगा। टेन 0 पे हमारे पास 0 होता है। सीकेंड पाई/4 अभी मैंने आपको बताया कि कॉस का पाई/4 निकाल लेंगे 45 डिग्री, तो वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। अब आप पास ये सीकेंड की वैल्यू -1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ये नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, उसके बाद नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये फाइनली इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस क्यूब थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये 16 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। पिछले जो हैं वो सारे के सारे शॉर्ट की फॉर्म में हैं, आगे थोड़े से लॉन्ग एंड शॉर्ट मिक्स हैं। कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखें, कॉस क्यूब का तो हमारे पास पावर रूल तो हमने पढ़ा नहीं हुआ डेरिवेटिव वाला। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर लेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को अंदर सेपरेट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गई। अब इसमें पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर लिख देंगे। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो साइन आप पास 1 पाई/2 के इक्वल किसके इक्वल होता है? पाई/6 1/2 के इक्वल, और साइन पाई/6 किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल, होल का क्यूब ओवर 3। साइन 0 पे 0 और साइन 0 पे 0 आ जाएगा। अब आप ये 1/8 आएगा ओवर 3, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर 24 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 12 माइनस 1, तो आप पास ये 11/24 आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 17 है पाई/4 और पाई/6 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सेपरेट। तो अब ये देखें, आप पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कोसिक को किसके इक्वल लिखेंगे? 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप पास cos 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये आप पास cos 2 अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। मीन के आप पास ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, ये कॉस ओवर साइन कॉट बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस अब कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप देखें इसमें
कॉट स्क्वायर थीटा की भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो वो किसके इक्वल होता है, कोसिक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल, डिवाइड बाय 2। अब आप इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद 1/2 को बाहर निकाल दें, 2 कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, और उसके बाद माइनस ये देखें ये 2 अलहदा है, माइनस कॉस 2 थीटा अलहदा है, तो आप पास ये -2 -1 किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये आप पास क्या क्या फॉर्म बन जाएगी, कोसिक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और उसके बाद 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट की थीटा होगी। अब आपने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है जी। सिंप्लीफाई करने के बाद इन पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें कॉट π/4, 10 π/4 पे आंसर निकाल लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन π/4, 2 से कैंसिल π/2 आ जाएगा, ये आप पास 3 π/4 बन जाएगा। इसी तरह कॉट π/6, 2 स्क्वायर रूट 3 जी, 2 ऑलरेडी है बाहर वाला, तो आप पर 10 π/6 करेंगे तो 1 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। साइन ये कैंसिल होकर π/3 आएगा, तो π/3 पे हमारे पास ये वाली फॉर्म मीन के हमने अभी लिख दिया, ये कैंसिल होकर π/2 आ जाएगा। अब साइन π/3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, साइन π/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाकी सेम टू सेम वैसे का वैसे ही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 + 2 + के 3 पाई, इसका क्या आएगा 8 स्क्वायर रूट 3 + 2 पाई + 3 और 4 एलसीएम ले लें तो आप पास क्या आ जाएगा 10 + 3 पाई -9 स्क्वायर रूट 3 -2 पाई। अब देखें ये इन दोनों को आप माइनस कर दें, आप पास प्लस पाई आ जाएगा, तो आप पास ये क्या आ जाएगा -10 + स्क्वायर रूट 3 - पाई डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद। ये फाइनली इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 18 क्वेश्चन है, cos t⁴ मीन के cos t⁴ dt। देखें पावर रूल तो हमने पढ़ा नहीं हुआ, हम क्या करेंगे cos स्क्वायर t होल का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपने ना क्वेश्चन नंबर ये आपने ना फर्स्ट ईयर में 10.3 का क्वेश्चन आपने लास्ट वाला 14 क्वेश्चन किया था मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सेम ये वही मेथड से ये सॉल्व होगा। आपका फार्मूला होता है cos 2α = 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। आप इसको रीअरेंज करेंगे, cos 2α 1 + cos 2α = 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे 1 + cos 2α डिवाइड बाय 2 = 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर t होल पावर स्क्वायर का हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 + cos 2t/2 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² + 2ab + b²/4। अब देखें 1/4 हम क्या करेंगे, बाहर जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो है हम इसको 1/4 को जो है कॉमन निकालने के बाद ये 1 की इंटीग्रेशन लहदा, 2/4 को लहदा कर देंगे, और cos 2t की इंटीग्रेशन लहदा, और 1/4 को बाहर लिख के cos स्क्वायर 2t की इंटीग्रेशन अलहदा। अब देखें cos स्क्वायर 2t, यही सेम फार्मूला कि हमारे पास cos स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं है 2t का, तो अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ अगर सिंगल एंगल है तो यहाँ हमारे पास क्या है, डबल एंगल है। जब हम यहाँ डबल एंगल करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, उसका भी डबल हो जाएगा। तो हम cos स्क्वायर 2t की जगह क्या लिखेंगे, 1 + cos 4t डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। अब बाकी अब इसकी भी इंटीग्रेशन है sin 2t/2, इसकी इंटीग्रेशन t आ जाएगी। अब इसको हम फिर सेपरेटली जो है वो अप्लाई करेंगे, 1/8 बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास वैसे के वैसे ही मीन के हम अभी लिखेंगे cos 4t 1, बाकी सेम टू सेम वैसे के वैसे लिखते आएंगे। 1 की इंटीग्रेशन t आ जाएगी, और इसकी आप पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin 4t/4। अब इस पर अपर लिमिट अप्लाई कर दें, हमारे पास अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। इस पर अपर लिमिट अप्लाई कर दें, π/4 - 0, ये π/6 आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, ये आप पास +1/t आ जाएगा, और ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब देखें इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास पाई आ जाएगा, ये माइनस साइन 0 आ जाएगा जी। अब आप ये क्या करेंगे,
ये हमारे पास क्या आएगा, साइन ज़ीरो पे हमारे पास क्या होता है जी, ज़ीरो होता है, और पाई बाय भी ज़ीरो होता है। तो हमारे पास ये पाई बाय 16, 1/4, पाई बाय 32, आप एलसीएम ले लेंगे तो आप पास ये क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस 8/32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। कॉस स्क्वायर साइन थीटा, आप देखें फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन की पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1/3 को बाहर निकाल देंगे। जब हम 1/3 को बाहर निकालेंगे तो ये आप पास क्या है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप पास ये क्या आ जाएगा, 1/2 होल का क्यूब -1। अब ये आप पास क्या आएगा जी, 1/8 -1। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 7/8, तो आप पास 7/24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आप पास, ये आप पास ये है पाई/4 जी, पाई/4 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखें टेन स्क्वायर थीटा को सेपरेट जो है वो मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी इसके साथ भी, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन के इसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, कॉस कॉस से कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम सेकंड स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे। अब ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की भी इंटीग्रेशन नहीं होती तो आपने ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे cos 2 अल्फ़ा, जब आप सॉल्व करेंगे 1 - cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 - cos 2 अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम मीन के ये 1/2 को अलहदा कर देंगे, -1/2 cos 2 थीटा को अलहदा कर देंगे। अब क्या करेंगे जी, हाफ 1 में से जब हाफ माइनस होगा तो आप पास क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा को सेपरेट, 1/2 इंटू 1 को अलहदा और कॉस 1/2 को बाहर, cos 2 थीटा। अब आप पास सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टेन थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा साइन 2 थीटा ओवर डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब आप अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप पास ये क्या बन जाएगा, पाई/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन 0। यहाँ से हमारे पास पाई/4 -0, तो ये -पाई/8 बन जाएगा। ये हमारे पास 1 - 0 आ जाएगा जी, 1 - पाई/8 -1/4, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 जी। हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 - 2 -पाई, तो आप पास 6 - पाई/8 आ जाएगा। 21 क्वेश्चन है आप पास, ये भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप पास है सेकेंड ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये देखें हमारे पास है सेकेंड थीटा, तो हम नीचे वाले में से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो हमारे पास यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो ये ज़ाहिर बात है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकला 1 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ऊपर बन जाएगा 1 ओवर कॉस था, तो ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाकर सेकंड थीटा बन जाएगा। हमारे पास ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में एक मीन के सॉरी नेचुरल लॉग लगा देंगे हम। तो अब आप क्या करेंगे जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब हम इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट ये आ गई और लोअर लिमिट हमारे पास ये आ गई, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, नेचुरल ऑफ 2 माइनस नेचुरल ऑफ 1। तो नेचुरल ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो फाइनली आंसर नेचुरल ऑफ 2 आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 22 जी, बार बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आपने पहले तो ये मॉडुलस वैल्यू को ख़त्म करना है, -x (3), तो x-3 आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 पे है, और नेगेटिव में x-3 लेस देन पे है। अब देखें, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x-3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब जो लोअर लिमिट होगी -1, क्योंकि हमने ब्रेक किया है 3 के लिहाज से, किसके लिहाज से ब्रेक किया है जी, 3 के लिहाज से ब्रेक किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को भी साथ करेंगे, -1 से 3 तक। देखें ये लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेस देन -1 से ये 3 तक ये वाली लिमिट है, और 3 से आगे किस कहाँ तक, 5 तक।
ये वाला फंक्शन है। अब यही हम यहाँ लगा रहे हैं -1 से 3 तक ये वाला फंक्शन और 3 से 5 तक ये वाला फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -x² / 2 + 3x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x² / 2 - 3x। अब अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 जी माइनस लोअर लिमिट, इस पे अपर लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे 1/2 को कॉमन निकाल के। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 3 जी 3² -1 का स्क्वायर, ये 1/2 को बाहर निकाल दिया। इसी तरह ये +3 अपर लिमिट हमारे पास 3 है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है जी 1 है। तो हम इस पे भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसी पे सेम इस तरह इस पे अपर लिमिट हमारे पास 5² 1/2 को बाहर लिख देंगे माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह अपर लिमिट 5 है माइनस लोअर लिमिट। अब हम इनको सिंपलीफाई कर देंगे, ये हमारे पास 9 बन जाएगा और ये हमारे पास -1 बनेगा। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्या है जी 3 बनेगा +1 बनेगा। इसी तरह ये हमारे पास 25 और -9 बन जाएगा जी। और इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा जी -6 बन जाएगा। अब देखें, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर 16/2 बनेगा, ये -8/2 बन जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। तो आप पास ये इसका फाइनली आंसर आ गया। अब ये वाला है, ये देखें वेरी इजी है। फंक्शन की पावर है, ये हम पावर ऊपर ले जाएंगे -2/3 कर देंगे। अब देखें हमें फंक्शन की पावर है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो 1/3 हमें चाहिए। हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास फार्मूला जो है वो इसका क्लोज हो गया। आपको ये देख, अब हम क्या करेंगे पावर में एक ऐड डिवाइड में वही पावर कर देंगे। अब ये अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट 3 से कैंसिल, अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 + 2 आ जाएगा, 27 - 1/2 + 2 होल का क्यूब आ जाएगा। अब हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी 27 - 5/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम सॉरी लेंगे 5/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनली 91/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। x² - 2 / x + 1। अब देखें हमारे पास किसी भी फॉर्म में ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ये -2 को ब्रेक करेंगे -1 -1 की फॉर्म में। अब हमारे पास x² - 1 / x + 1 करेंगे और -1 / x + 1 कर देंगे। ये तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे जी, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा x - 1 बच जाएगा। अब ये 1 / x + 1 बच जाएगा। अब ये देखें x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी x²/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसी तरह इसमें x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो आप पास ये क्या बन जाएगा जी अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी। अब देखें, अब आप लिमिट सप्लाई कर दें, हमारे पास है अपर लिमिट 3 है, 3² 9 आ जाएगा /2 माइनस लोअर लिमिट 1 है। तो आप 1 को आप यहाँ अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। सॉरी, इसमें हमारे पास अपर लिमिट 3 है तो 3² 9/2 और लोअर लिमिट 1 है। तो आप इसमें पहले ये अपर लिमिट दोनों में पुट कर देंगे तो हमारे पास 9/2 -3 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 पुट कर देंगे 1/2 और x की जगह 1 है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी सेम ऐसे ही अपर लिमिट हमारे पास क्या है 3 है तो हम 3 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट क्या है 1 है। तो आप पास ये नेचुरल लॉग 2 + नेचुरल लॉग 4 प्लस नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे 3/2 + 1/2 तो आप पास ये क्या आएगा 3/2 + 1/2 प्लस नेचुरल लॉग 2/2, ये कैंसिल हो गया 1/2 आ जाएगा। तो अब ये क्योंकि प्लस मीन के माइनस हो रहे थे ना, यहाँ दरमियान में माइनस है तो आप नेचुरल लॉग 2 को पहले लिख लेंगे और माइनस नेचुरल लॉग 4 को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 2/4। तो ये कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ये 4/2 कैंसिल होकर हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो आप इसको क्या करेंगे, लॉग का रूल है जो डिवाइड में हो उनको नेगेटिव में लिखा जाता है, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2। तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 2 माइनस नेचुरल लॉग 2 आ गया। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन है, हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x² प्लस 1। ये आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज़ करेंगे, a ओवर एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर x² प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, जब ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ax² प्लस a प्लस bx² प्लस माइनस bx और प्लस cx माइनस c। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब 1 पुट करेंगे ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 होगा तो ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 के इक्वल। इधर भी 1 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को यहाँ से कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे। हमारे पास x² a है और b है, हम लिखेंगे a प्लस b। अब देखें यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इक्वल टू 3 कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, वो हम पुट करके यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कोफिशिएंट x के करेंगे, माइनस बी प्लस सी है, यहाँ क्या है, -2 है, तो -2 माइनस बी प्लस सी, यहाँ से b की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप पास c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें इसमें प्रॉपर वे से इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, तो आपने इसको ज़रा शॉर्ट करने की कोशिश करनी है। पुट कर देनी है a b एंड c इन इक्वेशन 1 में, तो आप पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2x प्लस 0 ओवर x² प्लस 1। तो आप पास ये वाली फॉर्म आएगी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो अब ये देखें 1 ओवर एक्स माइनस 1 किसका फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग बन जाएगा। अब इसकी जब हमने इंटीग्रेशन करनी है 2x, अब देखें x² और ऊपर उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग बन जाएगा। अब हम क्या क्या करेंगे, फंक्शन लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन के ये भी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप पास ये नेचुरल लॉग 2 आ गया, नेचुरल लॉग 1 आ गया, नेचुरल लॉग 10 आ गया, माइनस नेचुरल लॉग 5 आ गया। नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग 10 माइनस नेचुरल लॉग 5। अब हमारे पास ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टू हमारे पास नेचुरल लॉग 4 आंसर आ जाएगा। अब आप पास है साइन एक्स माइनस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें नीचे अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर देंगे। अब उसके बाद 1 ओवर कॉज एक्स साइन ओवर कॉज एक्स, ये क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स, और 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। अब आप ज़रा गौर करें जी, सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की टेन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप कॉस की मीन के 45 के आंसर निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -1 -1 -1, तो आप पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब आप ये क्या करेंगे जी, इसमें आप पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 -2 आ जाएगा। ये आप पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। तो आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, जिसे हम रैशनलाइज भी कहते हैं, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें आप इसका मीन के इसको सेपरेट सेपरेट कर दें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर कॉस एक्स साइन ओवर कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स को अलहदा और सीकेंड एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी टेन एक्स, और सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, सीकेंड एक्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0। अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप आंसर निकालेंगे तो आपका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आपका 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो अब आपने ये क्या करना है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और +1 इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 28 क्वेश्चन है, आप पास है 3x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये
टोटली चेंज है, तो हमने क्या करना है, यहाँ माइनस, पहले -3x ऊपर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर हमने -3x+4 में आना है, तो एक बार 4 को ऐड, एक बार 4 को माइनस कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास सेम ये नीचे वाली वैल्यू बन गई। अब इनको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। ये हमारे पास पावर, नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो गई, तो यहाँ पर, और ये वाली आप पास क्या है जी, ये नीचे मीन के पावर ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी। अब ये देखें, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर है, आगे इसका डेरिवेटिव है, ये भी फंक्शन की पावर है, आगे इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, इधर भी -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास फंक्शन की पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, फंक्शन की पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर। अब ये क्या बन जाएगा, 3/2 ओवर 3/2। ये क्या बन जाएगा, 1/2 ओवर 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, 2/9। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8/3 बन जाएगा। बाकी ये वाली फॉर्म में अपर लिमिट 1 है वो पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 है वो पुट करेंगे। अपर लिमिट 1 है वो पुट कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये बनेगा 1 - 4 पावर 3/2 और इधर 8/3, और यहाँ से 1 - 4 पावर 1/2 बन जाएगा। ये देखें, ये पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला वैसे ही हमारे पास माइनस हो के 1 पावर 1 ही रह जाएगी, ये वाला भी माइनस हो के 1 ही रह जाएगा, ये वाला हमारे पास 0 बन जाएगा, तो 4 पावर 3/2 बन जाएगी। ये 2 स्केयर कर देंगे, 2 से कैंसिल, 2 स्केयर कर देंगे, 2 से कैंसिल। हमारे पास यहाँ 2 पावर 1 2 रह जाएगा, 2 पावर 3 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, ये -14/9 प्लस 8/3, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे -7 आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके 14/9, ये हमारे पास -1 प्लस 8/3, एलसीएम ले लेंगे तो 10/9 आंसर आ जाएगा जी। 29 क्वेश्चन है आपके पास है, π/2 एंड π/6 है। तो अब ये आप ज़रा गौर करें इस पर। ये 29 एंड 30 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 29 हो गया, 30 हो गया एंड 28 हो गया। अब देखें, cos x को हम एक साइड पे कर देंगे, 1/sin x प्लस 2 + sin x। अब ये जो नीचे है ना, हम इसी को सेम टू सेम ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इसमें sin x को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास ये नीचे वाला 2 ऊपर बन सके। उसके बाद हम ये नीचे वाली सेम फॉर्म ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम एक बार sin x को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, जब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2 + sin x को सेपरेट कर देंगे इसके साथ, और -sin x ओवर इसको सेपरेट कर देंगे। sin x से कैंसिल हो जाएगा, 2 + sin x 2 + sin x से कैंसिल हो जाएगा। आप पास ये क्या बन जाएगा जी, ये आप पास बन जाएगा 1/sin x, और ये आप पास क्या बनेगा जी, 1/2 + sin x। लेकिन ये बाहर cos x है, तो cos x इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग sin x, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग 2 + sin x आ जाएगा। अब आप इस पर अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह -1/2 आप पास ये आप अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें, अब आप पास ये क्या होगा, 1/2 नेचुरल लॉग 1 sin π/2 पे 1 होता है, माइनस नेचुरल लॉग π/2 पे आप पास क्या होता है जी, ये आप पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/2 आ जाएगा जी। हमारे पास सॉरी, इसमें ये देखें, π/2 का 1 आएगा, 2 वैसे का वैसे ही, नेचुरल sin π/2 पे 1 आएगा, -1/2 sin π/6 पे 1/2 आएगा, माइनस नेचुरल लॉग 2 + 1/2। ये आप एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, इसका हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये भी -1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ये नेचुरल लॉग 1 पे 0 होता है, तो ये -1/2 बन जाएगा। इन दोनों में -1/2 कॉमन, नेचुरल लॉग 1/2,
माइनस नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 5/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 5 प्लस नेचुरल लॉग 2। तो नेचुरल लॉग 3 को हम सेपरेट कर लेंगे और ये आपके पास, ये ज़रा गौर करें, ये नेचुरल लॉग 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप पास नेचुरल लॉग 1 वैसे ही 0 होता है, तो ये नेचुरल लॉग 5 आ जाएगा। नेचुरल लॉग, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग 5 माइनस नेचुरल लॉग 3, तो आप पास 1/2 नेचुरल लॉग 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आप पास क्वेश्चन नंबर 30 है, जो आप पास इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसमें ये नीचे वाली फॉर्म बनाने के लिए इस क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, एक बार 1 को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इसी तरह एक बार कॉस को माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। अब आप ज़रा गौर करें, 1 प्लस कॉस एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स को सेपरेट कर लिया और माइनस कॉमन निकाल कर 1 माइनस कॉस एक्स को सेपरेट कर लिया, ये 1 प्लस कॉस एक्स बन गया। साइन एक्स को वैसे ही हमने पहले ही सेपरेट लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट डिवाइड कर देंगे, इसको सेपरेट, और साइन एक्स जो है ये वैसे का वैसे ही जो है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास साइन एक्स ओवर साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन उस ऊपर उसका डेरिवेटिव होने के लिए हमें माइनस की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे जी, एक माइनस को अंदर लिखेंगे और एक माइनस को बाहर लिख देंगे। इसी तरह इधर भी हमें ऑलरेडी माइनस की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे जी, एक माइनस को जी अंदर और एक माइनस को बाहर वाली फॉर्म में लिख देंगे। अब आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग आ जाएगा, माइनस नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये भी हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब आप अप्लाई करेंगे अपर लिमिट जी माइनस लोअर लिमिट जी। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो जब हमने इसकी अपर लिमिट पुट की π/2 और इसमें हमने लोअर लिमिट पुट की 0, तो हमारे पास cos 0 पे π/2 पे आंसर 0 है, cos π/2 पे आंसर 0। इसी तरह ये हमारे पास प्लस कैसे आएगा, ये देखें ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये यहाँ हमारे पास 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह cos 0 पे 1 आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग 3 बन जाएगा, ये नेचुरल लॉग 2 बन जाएगा, ये भी नेचुरल लॉग 2 होगा और ये नेचुरल लॉग क्या होगा, 1। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसके साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद ये तो हम ऑलरेडी जो है वो इसके साथ ऑलरेडी माइनस को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसको प्लस कर चुके हैं। अब ये नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3, अब ये नेचुरल लॉग 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। नेचुरल लॉग 2 क्या होगा, 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3। तो लॉग का रूल है जो हमारे पास फर्स्ट पे हो पावर में आ जाता है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग 4 माइनस नेचुरल लॉग 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 4/3 जी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें एंड लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।